नमस्कार, मैं मनीष मेहता और मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज। आज की ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त रांची का रेडिसन ब्लू होटल केंद्र बिंदु में बना हुआ है। केंद्र बिंदु आरजेडी कैंप के लिए है। पिछले 3 दिनों से आरजेडी के सीनियर लीडर, नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव रांची में डेरा डाले हुए हैं और इसी जगह पर यानी कि रेडिसन होटल में ही लगातार वो अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो आरजेडी को दिला सके। लेकिन इस बीच आरजेडी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 48 घंटे में जो बुलाई गई, वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और बार बार उसे कैंसिल किया गया या रिशेड्यूल किया गया। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, फिर उसे 1:30 बजे किया गया, फिर 3 बजे किया गया। ये चर्चा का विषय लगातार बना रहा। लेकिन हम आते हैं मुद्दे पर। बड़ी खबर ये है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में बन गई है बात। 7 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन के साथ है, यानी कि 7 सीटों पर 7 सीटों पर आरजेडी झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के साथ जुड़ गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये कि सहमति बन गई है। पूरी खबर क्या है, सीधे समझते हैं डॉक्टर मनोज से। डॉक्टर मनोज, क्योंकि पिछला 72 घंटा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा, काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मंथन करना पड़ा, नाराज़गी भी कार्यकर्ताओं की झेलनी पड़ी, लेकिन अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं आप लोग? ना, रिलैक्स तो थे ही। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो भी होता है वो स्वतंत्र होता है। चुनाव लड़ने वाली पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, यह जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसको भगाने के लिए महागठबंधन हुई थी देश के स्तर पे, और राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है कि महागठबंधन में रहकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाए। लेकिन अब सहयोगी दलों का जो विचार आया या जो उनकी सीट शेयरिंग की जो बातें आई, उस पर राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ी नाराजगी रही। लेकिन अंततः बात बनी हुई है। अभी औपचारिक रूप से हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन औपचारिक रूप से नहीं मिला है, लेकिन लगता है कि महागठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पेश कहाँ था डॉक्टर मनोज? क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है कि पेश था, लगातार आप बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रहे थे, नाराजगी जाहिर की जा रही थी। पेज कहाँ फंसा था? किन सीटों पर पेज फंस गया था? बार्गेनिंग का कहीं बात ही नहीं है। हमारा यहाँ जनाधार है, आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जन के जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, उनका यहाँ जनाधार है। उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले लाखों लोग हैं। आप अगर बीते दिनों की बात करें तो पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा सीटें 9 हम लोग जीता करते थे। इस तरह से हम लोग यहाँ 13, 11, 9 करते करते आज ये स्थिति हो गई। लेकिन क्यों हुई है स्थिति? हम लोग हमेशा अलायंस में सेक्रीफाइस करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अपने जीता हुआ सीट हम लोगों ने देने का काम किया है, इतना सेक्रीफाइस किया। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद के इतना हृदय विशाल है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब मैं एग्जाम्पल दूँ, मैनका सीट हमारा था, हमारा कैंडिडेट भी हमने दे दिया। विश्रामपुर सीट हमारा था, वो भी दे दिया। गढ़वा हमारा सीट था, वो भी मैंने इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाया जाए। और नतीजा ये हुआ कि आज 4, 5, 2, 3 ही सुनते सुनते थक गए। हमारे नेता यहाँ हैं, वो बताएंगे, लेकिन बात बनते दिख रही है। अभी औपचारिक रूप से मुझे कोई सूचना नहीं है कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि कितने सीटों पे अभी लड़ेंगे। जैसे ही औपचारिक रूप से राष्ट्रीय नेता हमें इन्फॉर्म करेंगे तो मैं सारे लोगों को बताऊंगा, आपको भी सूचना मिल जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी ये ऑफिशियली तय नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो तलखी नज़र आ रही थी, जो नाराज़गी थी, उसमें बाकायदा जो है आप पहले से नरमी आई है। नरमी इस बात को लेकर के आई है कि पहले जो बातें या डिमांड्स जो थी आरजेडी की, वो फुलफिल नहीं हो रही थी। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जा रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनोज, ये काफ़ी ज़्यादा आपका आरजेडी का जो है वो चर्चा में रहा। बार बार आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे, फिर रीशेड्यूल करते थे, फिर बातचीत करने पहुंच जाते थे या टेलीफोन पे बातचीत होती थी।
ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों ने जो प्रेशर बिल्ड किया है सहयोगियों पर, ना ऐसा प्रेशर बिल्ड करने का बात ही नहीं है। हम अपना अधिकार की बात करें, हम अपना जो कार्यकर्ताओं को जन भावना है, देख रहे हैं कि हम लगातार कार्यकर्ता हम लोग को बोल रहे हैं कि इतने सीटों जो मीटिंग हुई पिछले दिनों माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ, यहाँ के जितने माननीय लोग थे, जितने सीनियर नेता थे, सारे लोग जो विचार आया उसमें यही विचार हुआ कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तब तक समझौता नहीं करनी है। सम्मानजनक समझौता मिलेगा उनको भी फायदा होगा। माननीय हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनना है, न कि राष्ट्रीय जनता दल को बनना है। अगर हम 10 सीट मांग रहे हैं, 20 सीट मांग रहे हैं, अगर हम जीतते हैं, जितना भी अधिक से अधिक सीट जीतते हैं, फायदा तो हेमंत जी को होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का होगा। लेकिन तो हमारा डिमांड था, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की यहाँ कोई बात नहीं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डिमांड था, वो ये कह रहे थे, हालांकि खुल के नहीं कह रहे थे, जो अंदर खाने जो बातचीत हुई जो बाहर आई वो ये कि पिछले बार आपको 7 सीटें दी गई 2019 के चुनाव में, आप महज 1 सीट जीत करके दे सके। 1 सीट जीते, लेकिन उनको यह भी देखना चाहिए कि हम लोगों ने 5 सीटों पर डिफीट दिया भारतीय जनता पार्टी को। हर जगह हम लोग कहीं 1300 कहीं 1400 से हार हुई। तो जो सेकेंड सीट आप किस आधार पर ले रहे हैं? कांग्रेस विश्रामपुर में चौथे स्थान पे है, किस आधार पर वहाँ मांग रहे हैं जबकि हम वहाँ सेकेंड हैं? तो ये सब अगर नीचे में जाएंगे तो और विवाद बढ़ेगा। मैं विवादास्पद बातें करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आप तो अच्छा फील कर रहे हैं, फील गुड का एहसास हो रहा है आप लोगों फील तो राजनीतिक पार्टी हमेशा गुड फील करती है, और राजनीति में कभी सूर्यास्त नहीं होता, जो मैं जानता हूँ, ये जितना मानता हूँ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन के तहत चुनाव होने से कांग्रेस को भी लाभ होगा, जेएमएम को भी लाभ होगा। आरजेडी का जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को बनाना, जो हमारा देश का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा रहा है एकदम तटस्थ होकर के, तो हमारा मकसद देखिए है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से मिल करके आते हैं और खबरें आती है कि 7 सीटों पर समझौता हो गया और महागठबंधन में ही आरजेडी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखिए रांची के रैडिसन ब्लू होटल के नीचे आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो क्या बयान दे रहे थे, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। मुसलमानों को या झारखंड में मिलना चाहिए। यहाँ की तमाम सरकारें जो हैं वो माइनॉरिटी के ही वोट से सरकार बनाती है। आज मुसलमानों को टिकट, अब मैं वो बयान आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं संजय यादव, आरजेडी के सीनियर लीडर। संजय जी, पहला और बड़ी खबर ये आ रही है आरजेडी कैंप से कि 7 सीटों पर बात बन गई है, महागठबंधन में ही रहेगी आरजेडी। महागठबंधन में तो रहे नहीं, लेकिन अभी चल रही वार्ता, जो एक सीट का कंफ्यूजन है उस पर नेता बात कर रहा है। अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 1 घंटा में फाइनल हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत का दौर जारी है। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है जेएमएम कैंप से, वो ये सीट तो फाइनल है, एक सीट पे चल रही बात कि कौन सा सीट दिया जाएगा, कौन से निकाल सकते हैं, उस पर चल रही है। मतलब नंबर्स पे आप लोग सहमत हो गए हैं कि 7 पर आप तैयार हैं? हाँ, सहमति तो गठबंधन जब मजबूत देना है तो निश्चित रूप से जो है हम लोग गठबंधन के पक्ष में हर हमेशा है और आज भी है, लेकिन अब सीटों की वार्ता चल रही है। मतलब वो 7 सीटें कौन होंगी, इस पर आप चाह रहे हैं कि उस पर कुछ जो आपके फेवर में सीटें हैं? तो क्लियर स्टैंड है ना, हमारा तो सारा सीट क्लियर है। कौन हमारी सीट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, हमारी सीट पे कोई लड़ाई है। कौन सी सीट है सर? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, आपका देवघर है, आपका जो है कोटरमा है, आपका जो है चतरा है, हुसैनाबाद है, छतरपुर है, बाकी विश्रामपुर और इकट्ठा चल रही है जो सीट फाइनल हो। इसके अलावा मनिका पर क्या है स्थिति सर? नहीं, अभी जो चल रहा है वो हम बताए, मनिका उनिका का बात अभी नहीं है सामने। जो वार्ता चल रहा है उस पर हम लोग देख रहे हैं। चलिए, लेकिन फाइनली 72 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली अब ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि आरजेडी को 7 सीटें मिलने जा रही है। जिन सीटों का आपने नाम बताया है उस पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी जो पूरी कर चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, वो नॉमिनेशन करते हुए हमें नजर आएंगे महज 24 से 48 घंटे के भीतर, या जिनका जब नॉमिनेशन का टाइम है। संजय जी, क्योंकि आपको बता दें अभी भी मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन जो बड़ी खबर और जो बड़ी जानकारी संजय यादव ने दी है, डॉक्टर मनोज, जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे, बकायदा अब तो तस्वीर भी साफ हो गई है। 7 सीटें कौन कौन सी है वो भी हमने बता दिया दर्शकों को।
नहीं ठीक है, 7 सीट तो आ ही रहा था, अभी बोल रहे थे हमारे माननीय प्रधान महासचिव जी ने भी कहा, लेकिन उन्होंने एक बात उसमें कहा कि अभी बातचीत जारी है, अभी बातचीत चल रही है, अभी कोई औपचारिक रूप से बनने को तैयार 7 सीट पर सहमति बन रही है, लेकिन कौन कौन सा सीट है उस पर अभी बातचीत जारी है। जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से इसको आप लोगों के सामने रखूं। बिल्कुल, क्योंकि एक ऑफिशियल पद पर है, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के स्टेट के डॉक्टर मनोज, और ये एक बड़ी वजह है कि बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट और बड़ी खबर ये है कि 7 सीटों पर बात बन गई है। और जैसा कि संजय यादव जो कि सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, वो साफ कह रहे हैं कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एक सीट पर विश्रामपुर को लेकर के बातचीत चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बीच में कि वहां से कौन लड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बात बन गई। मैं कहा ना, विश्रामपुर में कांग्रेस लड़ी थी, पिछले बार वो चौथे स्थान पे थी, और हम लोग लगातार जो आज देख रहे हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी जो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, वो लगातार हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से जीत हासिल की है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ हमारा जनाधार हम वही मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल जहाँ जीतने की स्थिति में नहीं है वहाँ हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पटकनिया देना है तो उसी सीट को लड़ना चाहिए जो सीट पे हम जीत सकते हैं। बस वही डिमांड था हम लोगों का। और बात चल रही है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव जी ने आपको बताया, तो उन बातों पे दम है, चूंकि लगातार मीटिंग में है वो, लेकिन औपचारिक रूप से वो भी कहने में अभी सत्यानंद भोक्ता झारखंड सरकार के मंत्री है, वो क्या कह रहे सुनते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में ही लड़ेंगे, अलग से नहीं लड़ना। मंत्री ज्योति खन्ना इंतजार क्यों करना है? क्या मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है? मोदी जी भी गढ़वाल से हेलीकॉप्टर से उड़ान हुआ है। 7 सीट पर फाइनल हो गया है। हुआ नहीं है, जो भी होगा ये क्लियर है कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे सीट जो भी हो, उम्मीदवार जो भी हो। क्या मामला कि बैकफुट पे आ गई है? कोई बैठक में नहीं है, हम लोग को जो मांग है संभावना है कि सब पूरा हो जाए। सर कुछ सीटों पर अभी भी लगभग क्लियर हो गया, लगभग मात्र 10% बाकी। घोषणा आप लोग पार्टी करेंगे या अकेले करेंगे? एक आध घंटा 2 घंटा और पहले से सीट बढ़ रहा है कि नहीं? उम्मीद है, संभावना है, राजनीति में संभावना होता है। तो बिल्कुल राजनीति में संभावना होता है। 1-2 घंटे का वक्त मांग रहे हैं सत्यानंद भोक्ता, जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं और लगातार आपको हेमंत सोरेन के साथ हेलीकॉप्टर में, चुनावी सभाओं में और अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में नजर आते हैं। मात्र एक विधायक है आरजेडी कोटे से, सत्यानंद भोक्ता, जो झारखंड सरकार में मंत्री है। लेकिन इन सब के बीच जो 10% की बात सत्यानंद भोक्ता अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जिनकी बात आपको हम सुनवा रहे थे, वो 10% का मतलब है झारखंड का हुसैनाबाद सीट, जहां पर पेच फंसा हुआ है। और इसी पेच की गुत्थी को सुलझाने के लिए ये लगातार एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन आज शाम तक आरजेडी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी हम उम्मीद करें, गठबंधन के सहयोगी पार्टियों के साथ। पॉसिबल राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तेजस्वी यहाँ है तो हाँ बिल्कुल हो हाथ सकता है। उठाते हुए नजर आए हेमंत के साथ। अब वो तो मैं नहीं श्योर कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है, हमें तल्खी है। कर ले। हाँ, कोई भी कर सकता है, प्रवक्ता हम हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, माननीय जब यहाँ नेता ही हमारे हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो परसेप्शन का खेल है, हाँ, तो एक बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए हेमंत तेजस्वी साथ आ सकते हैं, हाथ उठाते हुए दिखा सकते हाँ हैं। हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कोई बड़ी बात तो है नहीं, हमेशा से ऐसा हुआ है। तेजस्वी के मन में कोई टीस कोई टीस नहीं, गठबंधन को राजनीति में लेके? कुछ भी नहीं, मनमुटाव थोड़ी है किसी से, कोई टीस नहीं होता राजनीति में। जब गले मिल गए तो ऑल इज राइट। लेकिन आपके पार्टी के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं ना कि उनका मुसलमानों के नाम पे आप राजनीति करते, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो आप कोई उन्हें टिकट नहीं देते आधिकारिक हैं। नेता वो नहीं है। अब आप पार्टी को मानने वाले भी लोग हैं, चाहने वाले भी लोग हैं, लेकिन अगर कोई पदाधिकारी अगर बोलता है इस तरह से तो एक बात बनती, इस तरह का कोई बात नहीं है। आप वैसा बात रहता तो सब जगह आता, अखबार में, मीडिया में, हर जगह। वैसी कोई बात नहीं है, सारे लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। इसलिए ये नहीं है। और अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे हैं, देश का इकलौता नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो उन लोगों के लिए 24 आवर्स खड़े रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा, जब रेल मंत्री बने तो आप लोगों ने यही देखा। बात तो बीजेपी कह रही है कि आप लोग सत्ता के लिए जो है
एक समाज विशेष या धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, यही भी तो वही आरोप कर तो आप रहे हैं। लोगों के ऊपर है। वो क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कभी क्रिश्चियन का विरोध करती है, कभी मुसलमान का विरोध वो करती तो कह रहे हैं है। सबका साथ सबका विकास। तो मैं भी चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास, पर कितना विकास किया भारतीय जनता पार्टी? पूछिए, कोई नेता है तो लगाइए, उनसे बात कराइए हमको। 2-4-10 को विकास के काम करे, वही पुरानी बातें। हर जल को घर को नल, हर जल को जल, क्या क्या देखिए स्लोगन था। इस बीच क्या है? पटना से बयान आ रहा है, तेजस्वी यादव के राजनीतिक श्रृंगार में जुड़ा इनकम घोटाला, सैलरी घोटाला, नीरज कुमार कह रहे हैं। नीरज कुमार क्या कहेंगे? जिस पर अपने 10 को दाग है। कहावत है, दाग दाग मत करो, तुझमें भी दाग है। इसलिए उस मैं नहीं इसको कहना चाहता हूँ। ये दागी लोग ऐसा बोलता है। अब भारतीय जनता पार्टी में दागी लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज लालू जी चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने बोलने लगेगा कि पाक परी तो कुछ नहीं है, इन पर कोई केस नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। अब बोलिए ना, झारखंड में नाम गिनवा दे कितने लोग दागी हैं। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के बातों में मुझे नहीं आना है। उनका कोई श्रेय नहीं है। चाहे देश की आज़ादी की बात हो, आप देख लीजिए देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। और जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी तो देश के आर्थिक स्थिति क्या था। 900 रुपये बोतल का पानी पी रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश से पानी मंगवा के। गरीब आदमी को क्या विकास करेंगे? लेकिन वो तो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं। अरे नेता है, चार्टर्ड फ्लाइट में नहीं घूम, आप क्यों घूमते हो भाई? जन जन के नेता है। आप देखें कि जब चुनाव हुआ बिहार में, मनीष जी, तो पूरे देश के नेता एक तरफ था। तेजस्वी यादव, बात सुन लीजिए तेजस्वी पहले। यादव चार्टर्ड मेरी फ्लाइट बात में पहले घूमे सुनिए। तो ये जन जन का नेता है। अब बीजेपी के नेता मिनरल वाटर पी ले तो गलत है। विदेश से पानी पीजिएगा। चलिए योगेंद्र जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र प्रताप, आरजेडी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आपको की जो खबर आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो खबर हम सबसे पहले दर्शकों को दे रहे हैं, वो ये कि आरजेडी ने इस खबर पर मुहर लगा दी है कि 7 सीटों पर बात बन गई है। महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ हुसैनाबाद सीट पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन सवाल आरजेडी ये उठा रही है कि हमने ये गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा को रोकना है। आखिर इन्होंने घोषणा तय की है और भाजपा को रोकना आरजेडी के बस की बात नहीं है। इस बार तो इन लोगों का 5 साल शासन रहा झारखंड में, जो कि सहयोगी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से इनके विधायक मंत्री भी रहे हैं, तो 5 सालों का एंटी इनकन्वेंसी तो इनके खिलाफ भी जाएगा। और स्वाभाविक रूप से जो हेमंत सोरेन ने घोषणा चुनाव के पहले की थी, मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, प्रति चूल्हा 2000 रुपए खर्चा दूंगा, हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए दूंगा, जो नवविवाहित महिला है उसको सोने का सिक्का देने का काम करूंगा। तो ये सारी घोषणाएं कहीं न कहीं जो है फेल हो गई, कोई धरातल पे नहीं उतरी। आज यहाँ का नौजवान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, यहाँ की महिलाएं नाराज है, यहाँ का किसान नाराज है। तो मतलब एक एक व्यक्ति झारखंड का जो है सरकार के खिलाफ है। और सरकार के रहते हुए किस प्रकार की लूट मची हुई, किसी छुपी हुई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है कि 74 से 800 से ऊपर जो है बलात्कार की घटनाएं होती है, 5000 से ऊपर हत्या की घटनाएं हुई है, बालू की तस्करी खुलेआम चल रही है, बालू यहाँ की महिलाएं बाल्टी में बेचने के लिए मजबूर है दिखाने के लिए, तब भी सरकार नहीं जाग रही है। और कोयले की तस्करी किस प्रकार से चल रही है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे राजमहल की पहाड़ियां, वो पूरी पहाड़ियों को इन्होंने गायब कर दिया। उस पहाड़ का सारे पत्थर खोद के इन्होंने बिहार भेज दिया, इनको बेचने का काम किया। तो इनको कहने का कोई मुंह ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को क्या रोकिएगा? आपने तो घुटने टेक किए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सामने। अच्छा, जवाब योगेंद्र जी, आपको इतना सीट चाहिए, इतना सीट मिलेगा। सुन लेते हैं डॉक्टर मनोज को। थोड़े झुके हुए भी लग रहे हैं डॉक्टर मनोज। वो तो कह रहे हैं घुटने टेक दिए आप लोगों ने। नेता आपके तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बात सुनिए, 72 घंटे से ऊपर रांची में बैठे रहे। जी हमारे अच्छे मित्र हैं, 15-20 सीट मांग रहे थे। बात सुनिए मनीष जी, घुटना तो इन लोगों ने आंसू के साथ टेक दिया जी। जब आंसू हट गया, कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी? गोड़ पर के कभी आंसू को, कभी लोजपा को, क्या कर रहे हैं? अरे हमारा गठबंधन है, गठबंधन के तहत हमको चुनाव लड़ना है। घुटना टेकने और टेकाने की कहाँ बात है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बोलते हैं। जब हार जाते हैं तो बोलते हैं हमारा वोटों प्रतिशत बढ़ गया, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमने हरा दिया। ये इनका नीति और सिद्धांत है। ये कल तक कहते थे सभी दल को कि परिवारवाद परिवारवाद। आज जोगिंदर जी से पूछ लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। चूंकि रघुबर दास के बहू लड़ रही है, वो परिवार नहीं है।
चंपाई सोरेन का बेटा लड़ रहा है, वो इनका परिवार नहीं है। आपका ढुल्लू महतो का भाई लड़ रहा है, इनका परिवार नहीं है। ये लोग क्या बोलेंगे भाई? ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। अपना परिवार को दे दिया, वो परिवारवाद नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है, उसका टिकट दे दिया, परिवारवाद हो गया। जेमे में अपनी पत्नी को हेमंत जी चुनाव लड़वा दिए, परिवारवाद हो गया। अब पूछिए जोगिंदर जी से परिवारवाद है कहाँ की नहीं है, पूछिए। लीजिए, अब ये परिवारवाद पर आपको घेर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये आरजेडी परिवारवाद पे बात कर रहे हैं, जिनका पार्टी ही परिवार है। अरे आप बोलते थे पहले ना जोगिंदर जी, आपका बाबूलाल मरांडी जी, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे परिवारवाद परिवारवाद। क्या कौन वाद है भाई? जोगिंदर भाई आप बताइए, कौन वाद है? अब आपको इस पर बोलने का कोई राइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने सारा लोगों को अपना आंसू का देख लीजिए। चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रही है, अपना मौसा का चुनाव। ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय चंद्र प्रकाश जिनका मौसा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। अपना परिवार को लड़वा दीजिए, परिवारवाद खत्म। क्या बोले? भारतीय जनता पार्टी में अगर बागी व्यक्ति कोई चला जाए तो नरेंद्र मोदी का सोडा है, साबुन, उसमें घुल जाएगा, वो पाक पवित्र हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बात ही करना बेकार है। हमारा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कहाँ खर्च करता हूँ? रघुबर दास जी के जो बहू है, कितना दिन से पार्टी में जोगिंदर भाई आप बताइए? रघुबर दास जी की जो बहू लड़ रही है, कितने दिनों से पार्टी में है आप बताइए? ढुल्लू महतो का भाई कितने दिनों से पार्टी में है? बाबू ये जो आपके अर्जुन मुंडा की पत्नी जो लड़ रही है पुटका से, वो कितने दिनों से पार्टी में है बताइए? इसलिए परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप बोलिए, पूरा लिस्ट बता दें किस किस परिवार को आप लोगों ने टिकट दिया। फिर आप क्यों करते हैं परिवारवाद? आप बोलिए कि हाँ परिवार के लिए सब लोग करता है, ये कबूल कीजिए आप ना। आप कबूल क्यों नहीं करते बड़े भाई? आपको कबूल करना चाहिए। लालू परिवार से अलग होकर कोई आरजेडी कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा वहाँ चुनाव लड़ता है, वो परिवारवाद नहीं है, उनका बेटा है, परिवार नहीं है। इसलिए जोगिंदर जी ऐसा बात बोलिए जो सूट करे। आप लोग बातें में यही अंतर है ना, कतली कूच करनी कूच, हर जल को नल, हर घर को जल। कहाँ गया 15 लाख? कहाँ गया 2 करोड़ बेरोजगारों की नौकरी? ये सब खाली सगुफा मत छोड़िए। अभी आओ एक तो कोई सगुफा आप लोगों ने झारखंड में छोड़ दिया। लालू परिवार के लोग बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी वही हो रहा है। आप जोगिंदर जी इसको कबूल कीजिए। आपका एक भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए, आप 1-2 घोषणा भी बता दीजिए कि लागू हुआ। परिवारवाद तो आप खुल के आप में आंसू में सब लोग परिवारवाद कर रहे हैं। परिवार के लोग मिलकर के पार्टी चला रहे हो और सारे परिवार के लोगों को विधायक बना रहे हो, सांसद बना रहे हो, मुख्यमंत्री बना रहे हो। योगेंद्र जी, एक हम मूल खबर, योगेंद्र जी हम मूल परिवारवाद उसको बोलते हैं। योगेंद्र जी एक बार कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो विनिंग सीट है, जो जीतने लायक सीट है, वहाँ पर उनको चंपाई जी का बेटा कितने दिनों से मैं मूल खबर पे आ रहा हूँ योगेंद्र जी, क्योंकि मूल खबर ये है कि तेजस्वी यादव 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रांची में कैंप किए हुए हैं। तेजस्वी का ये रांची कैंप करना, ये क्या मैसेज देता है? और इतना वक्त लगना गठबंधन के लिए? हमसे पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे हमारे नेता हैं, कहीं भी कितना दिन रह सकते हैं। कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को उन्होंने ख्याल रखा है, जनभावनाओं को ख्याल रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। ये 4 दिन रहे, 1 सप्ताह रहे, 1 महीना भी रह सकते हैं। पूरा ज्वाइंट बिहार में उम्मीद था, ऐसा थोड़ी है। रुकने से क्या होगा? रुकेंगे? बाबूलाल जी नहीं रुकते दिल्ली में, सारे लोग रुकते हैं, एक दूसरी जगह जाकर रुकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस बैठ करके, अरे इसीलिए तो आपका पटिया का हाल हो गया जोगिंदर भाई। आपका मुख्यमंत्री रहते रघुबर जी टाटा फीस हो गए, अब बंगाल के खाड़ी में चल जाएगी भाजपा। ये तो जबरदस्ती पिछलग्गू बने हुए हैं, पीछे पीछे आंसू में आप पिछलगू बने हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं आपको आंसू को जी हजूर, जी सर, जी भैया कर रहे हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। तो हम पिछलगू हो गए। आरजेडी का गठबंधन आज से नहीं, लंबे जमाने से जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। आंसू आपको पिछले बार छोड़ दिया तो आप पीछे चले गए, फिर गोड़ हाथ पकड़ के आंसू को धर लिए आप कि फिर आगे आ जाए। लेकिन आप किसी के साथ गठबंधन कीजिए। झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, जो विकास किया है, जो नौजवानों को नौकरी दिया है,
आप लोग कहीं नहीं आइएगा, हर घर में जल, हर घर में नल, हल्ला करते रहिए। उसका औकात तो शुरू में पता चल ही जाएगा कि पिछले 5 सालों में कैसे जनता को रुलाया है आपने। कमल घोटाला, 2 लाख का चॉकलेट खा गए आप लोग जमशेदपुर में, सरजू राय जी थे। 1 करोड़ का टॉफी खा गए, टी शर्ट पहन लिए 1 करोड़ का एक ही दिन में। क्या घोटाला नहीं हुआ? जेल के अंदर है। घोड़ा उड़ा रहे थे कि हाथी उड़ा रहे थे? आप लोग घोड़ा उड़ाते थे। वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पिछले 5 सालों में जो आपने काम किया वो सिर्फ अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जनता चलिए, मैं जहाँ समझ हाथी गया कि उड़ता है। ये के घर से पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से 38 करोड़ पकड़े जा रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ का जो खनिज संपदा का शोषण और दोहन हुआ है, इस प्रकार चलिए, से ये वाद विवाद चुनाव के दरमियान दोनों ही कैंप से चलता रहे। आपने बिल्कुल। कोयला बेच दिया आपने, और यहाँ तक की जमीन भी बेच दिया। सेना की जमीन तक खा गए आप लोग। चलिए योगेंद्र 5 सालों में यहाँ की जी, जनता ने देखा योगेंद्र जी को कि वक्त निश्चित रूप से योगेंद्र जी को कि वक्त की कमी है, क्योंकि हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है, जो खबर आ रही है और हमारे पास कंफर्म न्यूज है वो ये कि सिर्फ हुसैनाबाद को लेकर के अब आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के बीच पेच फंसा हुआ है। 7 सीटों पर सहमति बन गई है, किसी भी वक्त ऑफिशियली घोषणा की जा सकती है। तेजस्वी यादव 72 घंटे से रांची में कैंप किए हुए हैं, और इन सब के बीच जो बिगड़ी हुई बात थी उसे बनाने का काम गठबंधन में, इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव ने किया। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जेएमएम शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की बात करें, उनके साथ लालू प्रसाद यादव के बातचीत के बाद, ये बैक चैनल जो बातचीत शुरू हुई, उसके बाद फाइनली वो जमीन तैयार हुआ, जहां पर आज हेमंत सोरेन के साथ तेजस्वी यादव की सीएम आवास में मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में ये बात हुई कि 7 सीटें देने पर हम तैयार हैं, जो कल तक सिर्फ 5 पर बात थी। अब फाइनली देखना यह है कि कितने देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अब झारखंड की सियासत का पिक्चर लगभग क्लियर है। एक तरफ एनडीए अलायंस, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, किसके सर पर होगा ताज, 23 को आएगा इसका परिणाम। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ।